गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और बायोलॉजी पुनरावलोकन के हम 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारा पार्ट 5th है। ठीक है, और जिसने अभी तक पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कल विटामिन्स वाला टॉपिक क्लियर किया था मैंने, तो उसमें से 2-3 आपके क्वेश्चन रह गए थे, पहले उन्हें डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ फिश इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बिकॉज फिश कंटेन्स। ये बताना है इसमें कि जो फिश का फ्लैश ईट करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं उनकी तुलना में जो अदर एनिमल्स का फिश फ्लैश ईट करते हैं। तो फिश के अंदर क्या पाया जाता है ऐसा जो वे हेल्दी रहते हैं? तो ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी एज कंपेयर टू द फ्लैश ऑफ एनी अदर एनिमल बिकॉज इट कंटेन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कैन रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है लेवल इन आवर ब्लड, जो कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को रिड्यूस करता है। एंड आल्सो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की जो रिस्क होते हैं उनको कम करता है। कौन? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? फिश के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेज दैट इट्स आइटम्स डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स। What does this campaign signify to the customers? इसमें बताना है, इसका आंसर है 1, 2 and 3। The food product are not made out of hydrogenated oils। एक तो फूड जो है उसने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? क्वेश्चन देख लो एक बार। ट्रांस फैट्स है, मतलब इसके अंदर ट्रांस फैट्स नहीं है। जो एक फूड कंपनी है उसने बताया है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया है कि उसके फूड के अंदर जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि ट्रांस फैट किसके बारे में बताता है? ट्रांस फैट क्या होता है? तो द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजेनेटेड ऑयल। एक तो जो फूड है वो हाइड्रोजेनेटेड ऑयल का नहीं बना होता है। सेकेंड पॉइंट है, द फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स ऑयल, और दूसरा कि एनिमल फैट्स ऑयल से नहीं बना होता है। थर्ड है, द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवस्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स, और जो ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है वो जो कस्टमर की जो कार्डियोवस्कुलर हेल्थ है उसको डैमेज नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। ईटिंग ट्रांस फैट रेजिज द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एंड लोअर द लेवल ऑफ HDL और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है जो ट्रांस फैट होता है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवस्कुलर डिजीज। द एनिमल फैट ऑयल एंड हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स आर द फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट की फॉर्म है। दस ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड। व्हाट इज ट्रिग्लिसराइड? तो ये है फैट, इसको हम फैट बोलते हैं। ए ट्रिग्लिसराइड इज एन एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। ट्रिग्लिसराइड्स आर द मेन constituents of body fat in humans and other vertebrates as well as vegetable fat. The high level of triglycerides is responsible for obesity। जो अगर इसका हाई लेवल हो जाता है ट्रिग्लिसराइड्स का तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ओबेसिटी के लिए एंड हाई ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। विटामिन्स का वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, अब करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैमल्स रेस्पायर बाय, किससे रेस्पायर करते हैं? तो ये लंग्स से रेस्पायर करते हैं। लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन मैमल्स एंड मोस्ट अदर वर्टिब्रेट्स। इन मैमल्स 2 lungs are located near the backbone on either side of the heart. Its function in the respiratory system is to extract oxygen from the atmosphere and transfer it into the bloodstream and to release
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एटमॉस्फेयर इन ए प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और जो CO2 है वो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये है नाइट्रोजन। कौन सी जो एयर है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में चेंज नहीं करती है, तो क्या है वो नाइट्रोजन, बल्कि CO2, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स ये सब क्या करते हैं, उसकी प्रोसेस को चेंज करते हैं। द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इट इज़ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस common to all living things. There are 5 major components of air. नाइट्रोजन कितनी है, 78.09%। 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं ये। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, CO2 0.0324% and small amount of other gases. During the expiration, nitrogen comes out with the same amount as it was entered during the inspiration. ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 2 था ना, ठीक है। क्वेश्चन 3 ये है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। तो ये 2, 1 और 3 मतलब लंग्स, फिर ब्लड और फिर किस पे जाता है, टिश्यू पे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे पहले लंग्स में और फिर ब्लड में और फिर टिश्यू में। गेटिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स रिक्वायर्स 3 मेजर इवेंट्स। अपटेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग्स, ठीक है, एयर लेते हैं लंग्स। ट्रांसपोर्टिंग दैट ऑक्सीजन इन द ब्लड, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये सेल और टिश्यू के द्वारा फिर पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। तो ये है एलिवियोली, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू मूव टू गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द मिलियंस ऑफ एलिवियोली इन द लंग्स में होते हैं ये एलिवियोली, एंड द कैपिलरीज दैट एनवलप दैम, और इनके ऊपर क्या होता है, कैपिलरीज। इन दिस प्रोसेस इनहेल्ड ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एलिवियोली टू द ब्लड इन द कैपिलरीज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज टू द एयर इन द एलिवियोली, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो ये है इसका आंसर, इंक्रीज। व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो ब्रीथिंग की रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारे मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रीथिंग रेट कैसी हो जाती है, तेज़ हो जाती है। हाइपोक्सेमिया और लो लेवल ऑक्सीजन इन द ब्लड डिस्क्राइब्स ए लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। हाइपोक्सेमिया क्या होता है, इसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। In order to function properly, our body needs a certain level of oxygen circulating in the blood to cells and tissues. When this level of oxygen falls below a certain amount, hypoxemia occurs and you may experience shortness of breath. Breath की shortness हो जाती है hypoxemia में. In other words, when there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing increase. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो किसको बुरी तरह मतलब पॉइजनिंग तरीके से अफेक्ट करती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी या लीवर फंक्शनिंग या फिर किडनी फंक्शनिंग या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। किसको अफेक्ट करती है ये, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड को, इसको अफेक्ट करती है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली कॉज एडवर्स इफेक्ट इन ह्यूमन
by combining with hemoglobin to form carboxyhemoglobin in the blood. This prevent hemoglobin from carrying oxygen to the tissue. ठीक है, क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरिंग कर टिश्यू तक ले जा, ऑक्सीजन को कैरी करने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है फिर ये, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड लीडिंग टू हाइपोक्सिया. एडिशनली myoglobin and mitochondrial cytochrome oxidase are thought to be adversely affected. Carboxyhemoglobin can revert to hemoglobin, but the recovery takes times because the HbCO complex is fairly stable. HbCO क्या है ये, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोट्रांसफॉर्मेशंस प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी. तो ये है ATP और फिर ADP. मतलब कौन सा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो क्या है ये, ATP और ADP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज़ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स द एनर्जी. ये हाई लेवल मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है. द कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP, ATP से ADP में जो कन्वर्जन होता है इज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रिएक्शन for the supplying of energy. For its life process, ATP hydrolysis is the final link between the energy derived from food or sunlight and useful work such as muscle contraction, the establishment of electrochemical gradients across the membrane, and biosynthetic process necessary to maintain life. ठीक है, ATP प्लस H2O मिलके किस में टूटते हैं, ये ADP प्लस PI और प्लस एनर्जी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ. तो ये है ATP. ATP की फॉर्म में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है एनर्जी. रेस्पिरेशन इज ए सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्या कंप्लीट कन्वर्जन, जो ग्लूकोज का कंप्लीट कन्वर्जन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड. ठीक है, इन्होंने कहा कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किस में होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और इससे जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अनदर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रिजल्टेंट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू CO2 में चेंज हो जाता है ग्लूकोज और H2O में. ठीक है, बाय दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स ऑल द टाइम इन द सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. और एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक होता है वो एब्सेंस इन ऑक्सीजन. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. तो ये लंग्स बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है. द लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर थ्रू ब्रीथिंग, इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सहेलिंग एयर फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अ वेस्ट गैस. In this process, energy is produced in tissue by oxidation of foods and the water of the body is vaporized, which maintains the body temperature. तो कौन बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, लंग्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है. हाउ मैनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सनस एवरेज हार्ट बीट्स इन ए मिनट. कितना एक जो हेल्दी पर्सन होता है तो उसका हार्ट 1 मिनट में कितना बीट करता है, तो ये है 72 टाइम्स. हार्ट रेट इज़ द स्पीड ऑफ द हार्ट
Heart beats measured by the number of contraction of the heart typically beats per minute. Our heart beats about 70 to 75 times a minute under normal condition. ठीक है, 70 to 75 क्या करता है, इतनी बार बीट करता है हमारा हार्ट. ड्यूरिंग स्लीप ए स्लो हार्ट बीट रेट्स अराउंड 40 to 50 BPM इज़ कॉमन. और जब हम सोते हैं तो इतनी हो जाती है हमारी हार्ट बीट. The cardiac cycle refers to a complete heartbeat from its generation to the beginning of the next beat. This frequency of the cardiac cycle is described by the heart rate or expressed as beats per minute. Next है what does heart rest? When does heart rest? कब रेस्ट करता है? Between two beats. टू बीट्स के बीच में रेस्ट करता है. Each heartbeat consists of a contraction and relaxing ऑफ द हार्ट मसल. एक बार हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है. फिर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. व्हेन इट रिलैक्स इट ड्रा ब्लड. इट टेक्स रेस्ट बिटवीन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है, और जब ये रिलैक्स होता है तो क्या है, ब्लड को ड्रा करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का सिम्टम कौन सा नहीं है? चेस्ट पेन तो है, और न्योसिया एंड स्वीटिंग ये भी है. नम्बनेस एंड एक्किंग ऑफ आर्म्स, आर्म्स में जो होता है ना, नम्बनेस बोलते हैं अकड़पन, है ना, अकड़न सी जो हो जाती है उसको बोलते हैं नम्बनेस, है ना. और नोसिया एंड स्वीटिंग मतलब घबराहट और जो पसीने आते हैं उसके लिए लगता है वर्ड. तो ये भी होता है, और नोसिया एंड स्वीटिंग भी होता है, और नम्बनेस एंड एक्किंग ऑफ आर्म्स ये भी उसका क्या है, सिम्टम है. लेकिन ये सिम्टम नहीं है पेन्स इन लेग्स. पेन, लेग में पेन नहीं होता है. हार्ट फेलियर एंड हार्ट डिजीज़ डू नॉट शो द सेम साइन फॉर एवरीवन. एक जैसा साइन नहीं होता है हर किसी के लिए, स्पेशली टू वोमेन. ए हार्ट अटैक इज़ मेडिकली नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. The symptom of heart attack include pain or discomfort in one or both arms, back, neck, jaw, stomach, or shortness of breath, with or without chest discomfort, and other signs such as breaking out in a cold sweat, nausea, or lightheadedness. As with men and women's most common heart attack symptom is chest pain. Men women में chest pain common है heart attack के दौरान. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइन ऑफ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक का टिपिकल साइन कौन सा है? तो ये सीवर चेस्ट पेन होता है. टिपिकल साइन तो हार्ट अटैक का कौन सा है? सीवर चेस्ट पेन. क्वेश्चन नंबर, अच्छा सारों में से बताना है ना. तो फोर्थ का आंसर हो गया है क्या? डी हो गया है. 1, 2 एंड 4 तो क्या क्या है? ये भी है, नोसिया भी है, सीवर पर्सिपिरेशन भी है, और सीवर चेस्ट पेन भी है. ये सारे क्या हैं? हार्ट अटैक के टिपिकल साइंस हैं. ठीक है, इनमें सब में छांटने थे. आंसर हो गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ए. हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स. इन ह्यूमंस अदर मैमल्स एंड बर्ड्स द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स. ह्यूमंस और मैमल्स और जो बर्ड्स होती हैं उनमें हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. अपर लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड लोअर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. कॉमनली द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रेफर्ड टुगेदर एज द राइट हार्ट एंड देयर लेफ्ट counterparts as the left heart. In a healthy heart, blood flows one way through the heart due to the heart valves which prevent backflow. Next, heartbeats are caused by an electrical current that originates in the heart. Heartbeats जो है एक इलेक्ट्रिक करंट का क्या कारण क्या होती है? कॉज होती है. हार्टबीट्स का क्या कॉज है? इलेक्ट्रिक करंट दैट ओरिजिनेट इन द, किस में ओरिजिनेट होता है? ये हार्ट में. एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटर कॉल्ड द साइनस नोड, इसको साइनस बोलते हैं, सेंड सिग्नल फ्रॉम द राइट एट्रियम टू ट्रिगर द हार्ट बीट
Like a natural pacemaker, the electrical current follows a web of pathway through the heart, causing the chamber to squeeze and relax in a steady rhythmic sequence that draw blood into the heart and pulse it out. नेक्स्ट है द पल्स इन द ह्यूमन wrist beats, तो ये है एट द सेम रेट एज द हार्ट। जो पल्स होती हैं ह्यूमन में वो क्या करती हैं, ह्यूमन wrist की जो पल्स होती हैं वे क्या बीट्स कैसे बीट्स करती हैं, जैसे हार्ट करता है। पल्स रेट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच आवर हार्ट बीट्स, जो पल्स होती है हमारी वे भी ऐसे ही बीट करती हैं, उनकी रेट भी ऐसे ही डिफाइन होती है जैसे हार्ट बीट की होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स आवर हार्ट बीट्स पर मिनट BPM। बाय चेकिंग आवर पल्स यूजिंग ए पल्स रेट चार्ट वी कैन फाइंड आउट हाउ वेल आवर हार्ट इज़ वर्किंग एज आवर जनरल हेल्थ और फिटनेस लेवल। क्योंकि जब तुम्हारा फीवर मेजर किया जाता है तो पल्स रेट देखता है डॉक्टर, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है ऐसे। नेक्स्ट है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग्स इज, कितना ब्लड होता है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 8 था ना क्वेश्चन, तो ये है इसका आंसर होगा ए। कितना होता है 5 to 6 लीटर, ठीक है, ए ऑप्शन में 5 to 6 लीटर दिया है। तो एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी ध्यान रखना है। व्हाट इज ब्लड, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए 70 kg नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 to 6 लीटर, इतना ब्लड होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ए नॉर्मल ह्यूमन 70 kg अडल्ट इज अबाउट, तो यही है 5 to 6 लीटर ही होता है, ठीक है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा होता है एंड नो फाइबर नहीं होता है। इट फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है एंड इज विस्कस थिक फ्लूइड। द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किसका क्या फंक्शन है ब्लड का, ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्चुअली ब्लड कैरीज अवे ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टुवार्ड्स द बॉडी टिश्यू एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर टू टेक टुवार्ड्स लंग, ठीक है। लंग्स से बॉडी में क्या लेके जाता है ऑक्सीजन और फिर बॉडी से लंग्स तक लाता है CO2। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन में क्या हेल्प करता है, कौन सा हेल्प करता है इनमें से, तो ये है एरिथ्रोसाइटस, ठीक है। एरिथ्रोसाइटस RBC रेड ब्लड सेल बोलते हैं इनको। हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं RBC कंटेन हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन दैट गिव ब्लड इज रेड कलर एंड इनेबल्स इट टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट टू ऑल बॉडी टिश्यू। क्यों होती है RBC रेड, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट बॉडी नीड्स, लीविंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। RBC आल्सो कैरी CO2 अवे फ्रॉम द टिश्यू एंड बैक टू द लंग्स, ठीक है। और RBC का नाम क्या है, एरिथ्रोसाइटिस। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये एक सब्सटेंस है फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड में पाया जाने वाला सब्सटेंस है। Hemoglobin is the protein molecule in red blood cells that carries oxygen from the lungs to the body tissue. रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन मोलिक्यूल है ये, और ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से बॉडी टिश्यू तक एंड रिटर्न CO2 फ्रॉम द टिश्यू बैक टू द लंग, और फिर CO2 को लाता है टिश्यू से कहाँ, लंग्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, ये करेक्ट नहीं है, नहीं तो ये रेड कलर्ड होता है इसका हीमोग्लोबिन का। इट इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, और इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, बाकी करेक्ट है। हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द रेड ब्लड cells that carries oxygen from the lungs to the cell
and return CO2 away from the tissue to the lungs. A healthy individual has 12 to 16 GMS of hemoglobin, gram hemoglobin in every 100 milliliter of blood. 100 milliliter ब्लड में कितनी होती है? 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन. द pH वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन इज 7.1 to 7.4. ये इसका pH वैल्यू है. इट इज़ स्लाइटली एल्कालाइन होता है, ये एसिडिक नहीं होता है. ठीक है, ऐसा होता है हीमोग्लोबिन एल्कालाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद रेड ब्लड corpuscles and with the help the code given below find out the correct answer. ठीक है, तो दे हैव आयरन, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स जो हैं दे हैव आयरन, दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. तो क्या सही है? 1, 2 and 4. ठीक है, तो दे हैव आयरन, they provide red color to the bloods और they are carrier to the oxygen in the blood. they provide immunity provide नहीं करती हैं डिजीज़ के खिलाफ. ठीक है, RBC के बारे में पूछा था, तो RBC और रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स भी और RBC. आल्सो कॉल्ड एरेथ्रोसाइटस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड द वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म प्रिंसिपल मीन्स ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू via blood flow through the circulatory system. RBC take up oxygen in the lung or gills and release it into tissue. टिश्यू में रिलीज़ कर देती है, लंग से लेके जाती है ऑक्सीजन और टिश्यू में रिलीज़ करती है. while squeezing through the body capillaries the cytoplasm or of erythrocytes is rich in hemoglobin, an iron containing biomolecule that can bind oxygen एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सेल्स. और ये सेल के रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनमें देखना है कौन सा सही है. इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाता है हीमोग्लोबिन. इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है. इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इट इम्पार्ट्स ए रेड कलर ऑफ द ब्लड, और ये ब्लड के रेड कलर को इम्पार्ट्स मतलब रेड कलर बनता है इससे. तो इसका आंसर हो गया है D, 1, 2 and 4. तो ये भी वह है, क्या है इसका आंसर? 1, 2 and 4. तो एक बार और देख लेंगे. तो ये भी ऑक्सीजन को कैरी करता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये भी रेड कलर प्रोवाइड करता है. बट ये भी क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज. क्या है फंक्शन इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना. विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन्स आयरन. किस में होता है? मायोग्लोबिन में. Myoglobin is an oxygen binding hemoprotein found in the skeletal muscle tissue of vertebrates in general and in almost all mammals. It contains iron. It is distantly related to hemoglobin. Compared to hemoglobin, myoglobin has a higher affinity for oxygen and does not have cooperative binding with oxygen like hemoglobin has. Myoglobin contains the metal. कौन सी मेटल होती है इसमें? आयरन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा. तो ये है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में क्या है? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजोल्व होती है. एन अर्थवॉर्म इज वन ऑफ द एनिमल दैट आर क्लासिफाइड इन द एनीलिडा फाइलम. इन एन अर्थवॉर्म हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा. द अर्थवॉर्म हैज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थवॉर्म का, इन विच ब्लड इज कंफाइंड टू ब्लड वेसल्स. और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. विच रीसर्कुलेट्स अगेन एंड अगेन टू गेट मैक्सिमम यूज ऑफ इट. ड्यू टू विच द ब्लड हैज़ रेड कलर. किसके कारण ब्लड का रेड कलर होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण. ठीक है.
नेक्स्ट है द रेड कलर ऑफ ब्लड सेल्स इन ब्लड इज ड्यू टू द कंबाइनिंग ऑफ ए प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. रेड ब्लड cells are also called erythrocytes, which are found only in the blood of vertebrates. There is no nucleus inside the red blood cell. रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स आरबीसी हैज कलर ड्यू टू, किसके कारण होता है इसका कलर? हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है. व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी? बताओ. तो ये है टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स. ये क्या है? ब्लड का फंक्शन है. ब्लड परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द बॉडी इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू. टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये. बाउंड टू हीमोग्लोबिन विच इज़ कैरिड इन रेड सेल्स एंड द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स डिजोल्व इन द ब्लड टू और बाउंड और प्लाज्मा प्रोटीन. ये सब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन कितना होता है? 120 और 80 एवरेज ब्लड प्रेशर है ह्यूमन का. द नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज़ 120 और 80 मिलीमीटर. दिस मीन्स द सिस्टोलिक प्रेशर अराउंड 120 मिलीमीटर. ठीक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है. और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80. ठीक है. द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ ए हेल्दी मैन इज़ कितना होता है? तो 120 मिलीमीटर एंड 80 मिलीमीटर. ठीक है, हेल्दी पर्सन का ये होता है. ये क्या ब्लड प्रेशर इतना. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? तो ये है स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में. स्फिग्मोमैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर कंपोज्ड टू एन इनफैटेबल क्लफ टू रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो and a mercury or mechanical manometer to measure the pressure. It is always used in conjunction with a means to determine at what pressure blood flow is just starting and at what pressure is unimpeded. Manual sphygmomanometers are used in conjunction with a stethoscope. Which of the following instrument is used for measuring blood pressure? तो ये क्या है? sphygmomanometer. The blood pressure of an individual is 140 millimeter Hg. In this statement Hg क्या है? तो Hg एक मरकरी है, पारे को शो करता है ना, मरकरी को शो करता है Hg. Hg is symbol of mercury, a chemical element. It is used in thermometers, barometers और sphygmomanometers and other device. इन सब डिवाइस में इसका यूज किया जाता है. Sphygmomanometer is a device used to measure blood pressure. The person's blood pressure is measured in millimeters of mercury. ठीक है, mmHg. नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी इज 120 और 80 mmHg. इतना होता है नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर. When a person becomes older, his blood pressure generally increase. जब मैन ओल्डर होता है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. The cause of high blood pressure are not known, but several factors and conditions may play a role in its development, including smoking है, being overweight or obesity, lack of physical activity, too much salt in the diet, too much alcohol consumption. ठीक है, more than 1 to 2 drinks per day, stress, older age, genetics, family history of high blood pressure और chronic kidney disease, adrenal and thyroid disorder. इन सब के कारण क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है. ब्लड प्रेशर ऑफ 4 पर्सनस गिव बिलोंग. ये ब्लड प्रेशर दिया गया है 4 पर्सन का. मिस्टर एक्स का 90-60, मिस्टर एक्स का 160 to 120 है ना, और इसका मिस्टर वाई का 120 से 80 और मिसिज वाई का 140 से 100. तो ये ब्लड प्रेशर दिया गया है इसका. तो इसमें बताना है व्हाट ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल. इन सब में देखना था कि कौन सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. तो बताओ, इनमें नॉर्मल तो ये है मिस्टर वाई का, बाकी का इनका क्या है? कम है, और इनका इंक्रीज़ हो रहा है, और इनका भी इंक्रीज़ हो रहा है. व्हाट ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल? तो नॉर्मल किसका था? मिस्टर वाई का.
हेयर ब्लड प्रेशर ऑफ मिस्टर वाई इज़ नॉर्मल बिकॉज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज जनरली 120 से 80। सिस्टोलिक प्रेशर कितना 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80। ब्लड प्रेशर ऑफ मिसिज एक्स इज़ लेस देन नॉर्मल बट रिमेनिंग अदर्स हैव ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल। बाकी का ज़्यादा है और जो मिसिज एक्स थी उनका लेस देन था। द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज़ क्या ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 70-60 मिलीमीटर ऑफ Hg बट द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज अराउंड 120 और 80। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm Hg का और नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है 120-80 mmHg. Actually, when a doctor measure our blood pressure, the measurement is done with respect to atmospheric pressure. This means that our blood pressure 120 mmHg more than that of atmospheric pressure of that place. On the other hand, atmospheric pressure is measured with respect of vacuum. So the actual blood pressure of our body will be 70-60 plus 20, 120 equal 880 mmHg with respect to vacuum. नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये लैंड स्टीनर के द्वारा डिस्कवर किया गया था ब्लड ग्रुपिंग को। कार्ल लैंड स्टीनर वाज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन। ही इज़ नोटेड फॉर हैविंग फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड द मेन ब्लड ग्रुप इन 1900, having developed the modern system of classification of blood groups from his identification of the presence of agglutins in the blood and having identified with Alexander S. Wiener and Rhesus Rh factor in 1937, which was believed to be a similar antigen found in Rhesus monkey and red blood cells, thus enabling physician to transfuse blood without endangering the patient's life. RH factor derives its name from a type of, कहाँ से लिया गया था RH factor name, तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये लिया गया था मंकी से, है ना, रेसिस मंकी। उसके ब्लड में क्या पाया गया था, RH फैक्टर फाइंड किया गया था और उसके रेसिस मंकी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया था, RH फैक्टर। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज, तो ये है O। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O। इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप O आर ए यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर रेड ब्लड सेल्स हैव नाइदर A और B एंटीजन, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना A ना B। On their surface, so the blood of a person having O group can be given to people with any blood group। तो ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ये है O ग्रुप। ए पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी अ यूनिवर्सल डोनर, तो O। यूनिवर्सल डोनर कौन है, O है। असर्शन और रीजन देखेंगे, पीपल विद AB ब्लड ग्रुप्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, तो करेक्ट है। रेड ब्लड सेल ऑफ ब्लड ग्रुप AB हैज़ नो एंटीजन, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है। एंड सो एग्ल्यूटिनेशन डज नॉट ओकर विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, और इसलिए इसके अंदर एग्ल्यूटिनेशन भी नहीं होता है किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ। आंसर देखेंगे इसका, यह C। A ट्रू है बट R क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB इंडिविजुअल हैव बोथ A एंड B एंटीजन तो होते हैं इसके अंदर। ऑन द सरफेस ऑफ देयर RBC एंड देयर ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज, लेकिन इस AB ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती है कोई सी भी, एंटीजन तो दोनों होते हैं बट एंटीबॉडी नहीं होती है। देयरफॉर एन इंडिविजुअल विद टाइप AB ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप विद AB being preferable but cannot donate blood to any group other than AB, लेकिन ये अपने ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं, बस केवल AB को ही दे सकते हैं। AB ब्लड ग्रुप वाला केवल AB ब्लड ग्रुप को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं।
रिसीव तो कर लेते हैं सब ग्रुप से, किसी भी ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, लेकिन डोनेट किसे करेंगे? ए बी ग्रुप वाला, केवल ए बी ग्रुप को ही। ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप एनी ग्रुप, ठीक है, किसी से भी ले सकता है। ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ द lack of antibodies in his blood. A man having a blood group met a serious road accident. A blood group का कोई पर्सन है, met a serious road accident and the doctor advised for blood transfusion. The relatives were asked to donate blood, whose blood groups were found to be as follows. तो किसका ब्लड दिया जा सकता है उसको? ओ और ए का भी एंड ड्यूटर ओ का। उसकी वाइफ ओ ब्लड ग्रुप की है तो उसका भी दे सकते हैं। सन ए ग्रुप का है उसका भी दे सकते हैं, और अगर ड्यूटर ओ ब्लड ग्रुप की है तो उसका भी दे सकते हैं, बट ए बी का नहीं दे सकते। ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल हैव द ए एंटीजन और ऑन द सरफेस ऑफ द RBC एंड ब्लड सीरम कंटेनिंग 1 GM एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बी एंटीजन। Therefore, group A individual can receive blood only from individuals of groups A, O, with A being preferable, and can donate blood to individuals with type A और AB को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। A person meets with an accident and need a blood transfusion, but there is no time to check his blood group. Which of the following blood groups could be given to him? तो O, अच्छा अब ये भी देखना है कि ओ पॉजिटिव का दे सकते हैं, ओ नेगेटिव का दे सकते हैं। ये बता रहे हैं कि चेक करने का तो टाइम नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, तो ये बताना है कि किसका ब्लड ग्रुप हम उसे दे सकते हैं बिना चेक करे भी। तो ये हम ओ नेगेटिव का दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था? बी ऑप्शन पे क्या था? ओ नेगेटिव। देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स डिफाइन ABO सिस्टम। ब्लड ग्रुप ए हैज़ ए एंटीजन होता है इसके अंदर ऑन द RBC विद एंटी बॉडी बी इन द प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी हैज़ बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी ए होती है इसमें। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ ए बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं होती है इसके अंदर। ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता है, बट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है। रेड ब्लड सेल समटाइम्स हैव अनोदर एंटीजन, a protein known as RHD antigen. If this is present, the blood group is RHD positive. If it is absent, the blood group is RHD negative. In most cases, ORHD negative blood can safely be given to anyone. It is often used in medical emergency when the blood type is not immediately known. It is safe for most users because it doesn't have any A, B or RHD antigen on the surface of the blood cells, and it is compatible with every other A, B, O and RHD blood group, ठीक है। तो O नेगेटिव ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, सबके लिए सेफ है। A man whose blood group is not known meets with a serious accident and need blood transfusion immediately. Which one of the blood groups mentioned below and readily अवेलेबल इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन? अब ये बताने कि उसके ब्लड ग्रुप का तो पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ है जिसका, तो उसको किसका ब्लड दे सकते हैं हम? तो ये है ORH नेगेटिव का, ठीक है। ए मैरिड कपल अडोप्टेड ए मेल चाइल्ड, ठीक है, इन्होंने मेल चाइल्ड को अडोप्ट किया है। अ फ्यू ईयर्स लेटर ट्विन बॉयज वर बोर्न टू दैम। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 sons इज A पॉजिटिव, B positive and O positive. The blood group of the adopted son is, adopted son का blood group क्या होगा? O positive, ठीक है। As the blood group of couple is AB and O, twin boys were born to them will have A positive and B positive blood groups. Therefore, blood groups of adopted son is O positive, ठीक है। ये AB कपल एक AB प्लस मतलब AB पॉजिटिव का है और एक O नेगेटिव का है, ठीक है। तो ये इसके सन के बता दिए हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा और अडोप्टेड सन होगा O पॉजिटिव का। इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज़ A एंड मदर इज़ O, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ सन? सन का क्या होगा? O होगा।
अगर फादर ए है मदर ओ है तो सन क्या होगा ओ। इफ़ अमोंग द पेरेंट ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ओ देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द सन विल बी ओ और ए। Bernstein in 1924 discovered that blood group ABO in human represent genetic characteristic and develop according to Mendel's law in offspring by getting genes from parents. Mother fetus Rh blood type incapability problems can occur if the mother is and her fetus is क्या हो सकता है अगर मदर क्या हो RH नेगेटिव की हो और फोएटस क्या हो RH पॉजिटिव का हो तो क्या हो सकती है मदर और फोएटस में RH ब्लड टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस आल्सो नोन एज हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं इसको, इज ए सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम maternal fetal Rh blood type incapability. If a woman who is Rh negative and father who is Rh positive conceive a child, the fetus may be Rh positive. अगर मदर कैसी RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो fetus में क्या हो सकता है वो RH पॉजिटिव हो सकता है। दिस कैन लीड टू RH इनकम्पेबिलिटी एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, और ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, दिक्कत कर सकता है प्रेगनेंसी में, एंड कुड कॉज द बेबी टू डेवलप सीवर एनीमिया एंड अदर प्रॉब्लम्स, और इससे बेबी में क्या हो सकता है एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है या अदर प्रॉब्लम भी। व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, क्या होता है 7.35 से 7.45 तक। नॉर्मल जो पर्सन है उसके ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है 7.35 से 7.45। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन इज अबाउट 7.4। ब्लड पीएच इज रेगुलेटेड टू स्टे विद इन द narrow range of 7.35 to 7.45, making it slightly basic or alkaline. Blood has a pH below 7 is acidic. ठीक है, जो 7 से नीचे pH होता है तो कैसा होता है एसिडिक होता है, 7 से ऊपर का जो होता है वो अल्कालाइन होता है। वेयर ब्लड pH above 7.45 इज टू बेसिक, और जो 7.45 से ऊपर का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 है। द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है 7.4 है, इसका भी सी आंसर है। एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, इसका सब्सटेंस है। एन एंटीजन इज यूजुअली ए फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इन सम केसेस इट इज ए पॉलीसैकेराइड which enters the body fluids of an animal as part of an infectious agent and is capable of inducing the production of specific antibodies. An antibody is a molecule produced by animals in response to antigen and has the particular property of combining specifically with the antigen which induced its formation. It is a blood protein, ग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, विच मेक एन इन्फेक्टेड एनिमल इम्यून टू ए फॉरेन एंटीजन। दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है एन एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, तो ये है ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, एंटीजन, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन, क्या है इसका बेसिक फीचर, इट इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, इसके फॉर्मेशन को, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, तो यह है WBC हमें इन्फेक्शन से बचाती है। WBC वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स आर डिजीज़ फाइटिंग सेल्स फाउंड इन ब्लड में पाई जाती हैं ये, और डिजीज़ फाइटिंग ब्लड सेल्स होती हैं। व्हेन आवर ब्लड इज इन्फेक्टेड बाय एनी हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस एट एनी प्लेस इन द बॉडी, white blood corpuscles reach there and eats up or destroy these harmful outsiders, ठीक है, समझ गई, वहाँ पे जो WBC जाती हैं और उसको जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज, क्या है मेन फंक्शन, टू डेवलप ए रेसिस्टेंट टुवार्ड्स डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस को ग्रो कर देती हैं ये। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ, ये है लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में प्रोड्यूस करती है एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेटिंग पॉइजनियस सब्सटेंस। लिम्फोसाइट्स आर वेरी स्मॉल वाइट ब्लड सेल हैं ये, विथ लार्ज न्यूक्लियस wanders in the whole body and their number is large in total WBC count about 20 से 25%. Like an army, lymphocytes protect the body by coordinating with all parts of immune system. आर्मी की तरह हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। लिम्फोसाइट्स इंक्लूड नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। इनके अंदर 2 सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स के अंदर, टी सेल्स और बी, विच आर द मेजर सेल्यूलर कॉम्पोनेंट ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है द इम्यूनिटी इज़ मोस्टली रिलेटेड, किससे, लिम्फोसाइट से रिलेटेड होती है हमारी इम्यूनिटी डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, क्यों होता है, यानी उसका ह्यूमन ब्लड जो है वो विस्कस क्यों होता है, तो यह है प्रोटीन इन ब्लड के अंदर, क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड विस्कोसिटी आर हेमेटोक्रिट एंड प्लाज्मा विस्कोसिटी। प्लाज्मा विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड बाय वाटर कंटेंट एंड मैक्रोमोलिक्यूलर components. So these factors that affect blood viscosity are the plasma protein, contraction and types of protein in the plasma. ये सब पाए जाते हैं ब्लड में, इसके कारण क्या होता है, विस्कस होता है। द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, कितना होता है इसका डायमीटर, 0.007 mm. द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC इन द ब्लड इज ऑफन एन इंडिकेटर ऑफ डिजीज़। ये क्या है, डिजीज़ का इंडिकेटर है। द नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट इज़ 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। एक माइक्रो लीटर ब्लड में कितनी WBC होती हैं, 4000 से 11000 तक। दे मेकअप अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ए हेल्दी एडल्ट। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स ओवर द अपर लिमिट्स इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। जब नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इनका तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एंड ए डिक्रीज बिलो द लोअर लिमिट इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। ठीक है, और जब अगर हमारे अंदर ल्यूकोसाइट्स जो है वे कम होनी शुरू हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को, ल्यूकोपीनिया। द डायमीटर ऑफ WBC इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 0.007 mm. इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट कॉर्प्यूसल्स इन ब्लड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया, ल्यूकेमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, जब वाइट कॉर्प्यूसल्स हमारी बॉडी ब्लड में क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। ल्यूकीमिया इज़ ए ग्रुप ऑफ कैंसर, कैंसर भी बोलते हैं, कैंसर का ही एक ग्रुप है ल्यूकीमिया, दैट यूजुअली बिगन्स इन द बोन मैरो एंड रिजल्ट इन हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। जब वाइट ब्लड सेल्स मतलब बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं वो ब्लड के अंदर, तो उससे क्या बनता है, ल्यूकीमिया, जो कि एक कैंसर की फॉर्म है। दीज वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड आर कॉल्ड blasts of leukemia cells. Symptom may include bleeding and bruising problems. ठीक है, in which part of our body are formed red blood cells? कौन बनी होती हैं, बोन मैरो, RBC से बनी होती हैं। एरेथ्रोपोएसिस is the development process by which new erythrocytes of red blood cells are produced. It lasts about 7 days. Through this process, erythrocytes are continuously produced in the red bone marrow or large bone at a rate of about 2 million per second in healthy adult. In the embryo, the liver is the main site of red blood cell production. The production can be stimulated by the hormone erythropoietin, EPO बोलते हैं, synthesized by the kidney just before and after leaving the bone marrow. The developing cells are known as reticulocytes. These comprise about 1% of circulating red blood cells. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन, किस में होता है, ये स्प्लीन के अंदर होता है। WBC का फॉर्मेशन होता है इसमें, मतलब बनती हैं वे, और RBC क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं।
The function lifetime is about 100 to 120 days, during which time the erythrocytes are continually moved by the blood flow, push in arteries, pull in veins, and a combination of the two as they squeeze through microvessels such as capillaries. The spleen is an organ found in virtually all vertebrates, similar in structure to a large lymph node. It acts primarily as a blood filter का काम करती है spleen. The spleen plays important role in regard to red blood cells, also referred to as erythrocytes. Red blood cells को बोलते हैं. And the immune system, it removes old red blood cells को remove करती है spleen and holds a reserve of blood, which can be valuable in case of hemorrhagic shock, and also recycles iron. In the human adult, the bone marrow alone produces all of the RBC, 60 to 70% of the WBC, granulocytes, and all of the platelets. The bone marrow and the lymphatic tissues, particularly the spleen, the thymus, and the lymph nodes produce the lymphocytes comprising 20 to 25% of WBC. ठीक है, तो आरबीसी को क्या करती है, डेस्ट्रॉय, और डब्ल्यूबीसी को क्या करती है, फॉर्मेट. कौन, स्प्लीन. लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन से पार्ट में पाया जाता है लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन, स्प्लीन में. इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स, कौन सी है, इन विच ऑर्गन लिम्फोसाइट्स ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म, तो ये है स्प्लीन. स्प्लीन के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सिक्सटी टू. और अभी हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन किया था, एक सेकेंड. 61 क्या पूछा था, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड. तो ये क्या दिया है इसका आंसर इन्होंने, आंसर तो स्प्लीन ही था. अच्छा, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सी है ना, यहाँ ऐसा लग रहा है ई. देख लेना अच्छे से क्वेश्चन को एक बार. आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. जो क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है, हार्ट तक, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज. द वेसल्स दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द मायोकार्डियम आर नोन एज कोरोनरी आर्टरीज. द वेसल्स दैट रिमूव द deoxygenated blood from the heart muscle are known as cardiac veins. With which of the psychological physiological प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड. तो ये है ब्लड क्लोटिंग से. थ्रोम्बिन जो है किससे एसोसिएटेड है, ब्लड क्लोटिंग. थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम दैट प्रिसाइड्स ओवर द कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ठीक है, विच प्रमोट ब्लड क्लोटिंग. थ्रोम्बिन इज ए सीरीन protease in humans which is encoded by F2 gene. Prothrombin coagulation factor. Second is proteolytically cleaved to form thrombin in the coagulation cascade, which ultimately result in the reduction of blood loss. Thrombin in turns act as a serine protease that converts soluble fibrinogen into insoluble strand of fibrin, as well as catalyzing many other coagulation related reactions. The enzyme which take part in the changing fibrinogen to fibrin when blood clots are formed, तो ये होता है थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, जब इन चेंजिंग ऑफ फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में चेंजिंग होता है. जब फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में चेंज होता है. और ये कब चेंज होता है, जब ब्लड क्लोट हो जाता है. परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज 90%. कितना है प्लाज्मा में, वाटर है 90%. प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड. प्रोटीन साल्ट सॉल्यूशन विच इज़ 90 to 92% ऑफ वाटर constitute about 55% of blood volume. Plasma contains albumin, protein, fibrinogen and globulins including antibodies. ये सब प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। हमें बताना है एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड के रेफरेंस से कौन सा स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। तो ये आंसर है इसका डी, द ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स दैन WBC। ब्लड में WBC से ज़्यादा क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, या कोगुलेशन बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग को, बाय गैदरिंग एट द साइट ऑफ एन इंजरी, स्टिकिंग टू द लीनिंग ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स एंड फॉर्मिंग a platform on which blood coagulation can occur. Platelets are only about 20% of the diameter of red blood cell. RBC का कितनी होती हैं ये 20%. The normal platelets count in 150,000 से 350,000, 350,000, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. But since platelets are so small, they make up just a teeny फ्रैक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, बहुत स्मॉल होती हैं ये. द रेशियो प्लेटलेट्स टू रेड ब्लड सेल्स इन ए हेल्दी अडल्ट इज़ 1:10 और 1:20, इतना होता है इसका रेशियो. रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट न्यूमेरस ब्लड सेल्स, अबाउट 5 लाख पर माइक्रोलीटर, ठीक है. यह 50 लाख है ना. रेड ब्लड सेल्स मेक अप अबाउट 40% ऑफ अवर टोटल ब्लड वॉल्यूम. ए मेजर कॉल्ड द हेमाटोक्रीट. वाइट ब्लड सेल्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स बट आल्सो द फीवेस्ट. देयर आर नॉर्मली ओनली 40,000 to 11,000 वाइट ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर. WBC कम होती हैं. अदर 3 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ब्लड इन ए नॉर्मल पर्सन. बस एक ही सही था. क्या सही था, क्या सही था कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. ब्लड हैज़ मोर प्लेटलेट्स, और ये सही था कि WBC से ज़्यादा ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं. नेक्स्ट है असर्शन दिया है और रीजन, एलम इज़ अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स. एलम अप्लाई किया जाता है जब कट लग जाता है उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए. ब्लड इज ए कोलोइडल सिस्टम कंटेनिंग कोलोइडल पार्टिकल्स. द एल्यूमिनियम आयंस ऑफ एलम हैव हाई कोगुलेटिंग पावर सो दैट द ब्लड गेट्स कोगुलेटेड. अब बताना है इसमें आंसर क्या है. तो ए सही है, आर भी ट्रू है. आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. एलम इज ए स्पेसिफिक क्रिस्टेलाइन सब्सटेंस. ये एलम क्या है, क्रिस्टेलाइन सब्सटेंस है. एंड द एल्ब्यूमिनम आयन प्रेजेंट इन इट हैज़ हाई कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी. और एलम के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है. सो द एलम इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर द कोगुलेशन. ब्लड के कोगुलेशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है एलम. व्हेन समवन गेट्स वाउंडेड एंड ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द वाउंड, ठीक है. नेक्स्ट है, अब आ गया एक्सीक्रेटरी सिस्टम आ गया है. 1-2 क्वेश्चन और रह गया इस टॉपिक का, ब्लड का. क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दैट इज़ ए काइंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड. प्लास्टिक ब्लड बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल ब्लड है. तो विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट रिगार्डलेस टू हिज ब्लड ग्रुप. तो ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है. साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड Britain are developing an artificial plastic blood which could act as a substitute for real blood in emergency situation. में ये real blood के substitute के रूप में काम करेगा. The plastic blood have a huge impact of military applications in war zones, ठीक है. Because the artificial blood is made from a plastic, it is light to carry, does not need to be kept cool, can be kept for longer and easy to store. Doctors could store the substitute as a thick paste in a blood bag and then dissolve it in water just before giving it to the patient, meaning it is easier to transport than blood, ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीक्रेटरी सिस्टम, ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अब हम.
फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? लीवर। द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। लीवर डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग क्रिएट्स द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर। हेल्दी जो पर्सन होता है वो कितने लीटर यूरिन को क्या करता है? एक्सीक्रेट करता है 24 आवर में, तो कितना? 1.5 लीटर। एक्सीक्रेशन ऑफ एवरेज यूरिन इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 1.5 लीटर पर डे। अबाउट 91 to 96% ऑफ यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर। इतना यूरिन वाटर से बना होता है। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? यूरोक्रोम, जिसके कारण यूरिन का कलर कैसा होता है? येलो। एक पिगमेंट यूरोक्रोम इज द रीजन फॉर द येलो कलर ह्यूमन यूरिन। इट इज़ नोन एज यूरोबिलिन। ठीक है, यूरोबिलिन। ठीक है, ये यूरोक्रोम है एक पिगमेंट। विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन किडनी के वर्क के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट देखने हैं, कौन से करेक्ट हैं इनमें से? आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल आर्टरी फ्रॉम बोवेन्स कैप्सूल। द फिल्टर्ड लिक्विड passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein। तो कौन सा राइट है इसमें? ओनली 2। द रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड दैट कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट टू द नेफ्रॉन फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाती है कहाँ? नेफ्रॉन में लेके जाती है फिल्टर करने के लिए, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट मिले होते हैं। आफ्टर वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड, क्लीनर ब्लड लीव्स द किडनी बाय वे ऑफ द रेनल वेन। ठीक है, फिर ये जो साफ ब्लड हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसको कहाँ भेज देते हैं? रेनल वेन में चला जाता है। दस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। वाइट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फ्रॉम द बोवेन कैप्सूल फिल्टर्ड लिक्विड passes थ्रू द टिनी ट्यूब्स। ठीक है, वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब्ड एंड सेंड बैक टू द ब्लड इन द रेनल वेन। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज़ प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ब्लड का ब्लड को प्योरीफायर करना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस इज ए प्रोसेस फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड इज यूज्ड प्राइमरली एज एन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर लॉस्ट किडनी फंक्शन इन पीपल विद किडनी फेलियर। डायलिसिस फिल्टर्स आउट अनवांटेड सब्सटेंस एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड। डायलिसिस क्या है? एक ये आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट का काम, मतलब आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। ये भी ब्लड को क्या करती है? प्यूरीफायर करती है। डायलिसिस इज रिलेटेड टू, किडनी से रिलेटेड है ये। द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ किडनी। डायलाइजर यूज़ किया जाता है किडनी के वर्क के लिए। द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर किडनी फेलियर, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तब उसके ब्लड को कैसे किया जाता है? डायलिसिस के थ्रू प्यूरीफाई किया जाता है। आर पेरिटोनियल डायलिसिस, पीडी, हेमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। ए डायलाइजर इज एन आर्टिफिशियल किडनी डिजाइंड टू प्रोवाइड कंट्रोलेबल ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर अक्रॉस ए semi permeable membrane separating flowing blood and dialysate streams। ठीक है, डायलाइजर जो है एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है? तो ये है ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू किडनी। किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है जितना भी ब्लड होता है बॉडी के अंदर। Kidney remove excess organic molecules from the blood and it is by this action and their best known function is performed the removal of waste product of metabolism. They serve the body as a natural filter of the blood and remove water soluble waste such as urea, ammonia, है ना, and they are also responsible for the
reabsorption of water, glucose and amino acids. Where is यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड? कहाँ सेपरेट होता है यूरिया ब्लड से? तो ये होता है किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द प्रोसेस अल्ट्राफिकेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है ये, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओकर्स एट द बैरियर between the blood and the filtrate in the renal capsule in the kidney. The kidney remove urea and other toxic waste from the blood, forming a dilute solutions called urine in the process. ठीक है। The kidney is in human beings a part of system for, क्या है, excretion का part है। In human, kidneys are the main organ of the excretion system, filtering the blood and removing unnecessary and waste product from the body is the basic function of kidney. The average blood flow through kidney per minute is कितना है? 1200 cc। इतना पर मिनट इतना ब्लड क्या हो जाता है इसमें फ्लो होता है। Kidney are most important organ in our body. Kidney help in purification of blood and also remove toxic materials from our body through urine. Our kidney purify around 1500 liter of blood and excrete approximately 1.5 लीटर यूरिन पर डे। एक दिन में 1500 लीटर क्या होता है ब्लड, वो किडनी क्या करती है, प्यूरिफाई करती है और 1.5 लीटर यूरिन को एक्सीक्रेट करती है। 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनी पर मिनट। एक मिनट में दोनों किडनी में कितना ब्लड फ्लो होता है? 1200 मिलीलीटर। एंड आउट ऑफ इट 1 मिलीलीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म्ड पर मिनट, ठीक है। When kidney fail to function, there is a accumulation of, क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड में नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू ऑल ऑफ द बॉडीज केमिकल प्रोसेस, द डाइजेशन ऑफ फूड एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम glucogenesis of amino acids. Urea is one of the primary component of urine. When kidney fail to function, there is accumulation of nitrogenous waste product in the blood, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं उनका क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, इकट्ठे हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? कौन सा नॉर्मल फंक्शन नहीं है ह्यूमन किडनी का? तो रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल, ये ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं करती है, बाकी का काम करती है ये। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, ये काम करती है। फिल्टर ऑफ यूरिया, ये भी करती है। और सेक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स को सेक्रीट भी करती है, बट क्या नहीं करती है? रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, ये काम नहीं करती है, ठीक है। The main function of pancreas is to produce insulin hormones. The pancreas play an important role in digestion, ठीक है, and in regulating blood sugar level in the blood, while other three options are normal function of human kidney. The major chemical compound found in human kidney क्या है? ये कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है किडनी के अंदर। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट फॉर्म्स एनवलप शेप्ड क्रिस्टल, ठीक है, नोन एज प्लांट्स एंड रैपहाइड्स। ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। हेलो, ठीक है, जारी।